कि वाकई इस वक्त सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर तबका मुतासर है, सिर्फ गरीब नहीं, हर तबका इस वक्त मुतासर है। क्यों? क्योंकि सरकारी निर्ख पर अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगाई की एक बड़ी वजह इसे करार दिया गया है। तभी इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि ये माफियाज हैं, ये होल्डर्स हैं, ये मिडलमैन हैं जो कमा जाते हैं, जो खा जाते हैं, जो फ़ायदा और मुनाफा ले जाते हैं। लेकिन अवाम परेशान है, अवाम को चीज़ें महंगी मिलती हैं। और सवाल ये भी है कि अशाए ज़रूरिया जिनकी एक्सपोर्ट की अगर हम बात कर लें कि एक्सपोर्ट पे हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, अगर जायज़ा लिया जाए तो मुल्क में सिर्फ आटा और चीनी ये महंगे नहीं, गोश्त महंगा, मिर्चें महंगी, दूध महंगा, ऑयल महंगा, दालें महंगी। और अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जिस घर में आज से कुछ महीने पहले या साल डेढ़ साल पहले नाश्ता अगर 500 रुपये का बनता था या आता था, वो बेचारे अब 1000 रुपये में नाश्ता ख़रीदने पर मजबूर हैं। जिस घर में सब्ज़ी 200 रुपये में आ जाती थी, अब 600 रुपये में भी नहीं मिलती। ऐसे हालात में महंगाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, वजूहात क्या हैं? और बुनियादी सवाल ये है कि हुकूमत जो बार बार एक बात करती है, इमरान खान साहब बार बार एक बात करते हैं कि हम डंडा उठाकर खड़े हैं माफियाओं के खिलाफ। वो डंडा उनके हाथ में मौजूद है, डंडा माफिया को मारते भी हैं, फिर भी महंगाई कंट्रोल नहीं होती। क्यों? आखिर पॉलिसी में कहाँ मसला है? इसी पर आज हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन के माहिर मौशियात डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग कहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, इन 2-2.5 सालों में हुकूमत ने कहाँ गलती की है? पॉलिसी में कहाँ गलती हुई है? इम्प्लीमेंटेशन में कहाँ गलती हुई है? क्योंकि हम नीयत पर शक नहीं कर सकते। इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि मैं कंट्रोल करके दिखाऊंगा महंगाई। 2.5 साल हो गए, गलती कहाँ पर हुई है? बहुत शुक्रिया जी। मेरा ख्याल है एक तो जो जहाँ सबसे पहली गलती हुई वो ये था कि हमने बहुत लेट कर दिया अपनी प्रायोरिटी सेटिंग्स में। अच्छा। किसी भी गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो बड़ा मैटर करती हैं। तो ये खुशाइंद बात है कि पिछले एक आध हफ्ते से, एक आध महीने से बहुत ज़्यादा बात हो रही है महंगाई के ऊपर। तमाम मिनिस्टर साहिबान भी मान रहे हैं। शायद आज भी एक कैबिनेट की मीटिंग है जो शायद महंगाई पे फोकस कर रही है। बट मुझे लगता है बहुत लेट हुआ। देखिए, किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के या उस प्रॉब्लम को हल करने के 2 से 3 बड़े अहम कंपोनेंट हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप कितना जल्दी, कितना टाइमली उस चीज़ को डायग्नोज करते हैं, उस प्रॉब्लम को मानते हैं, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो नंबर 1 तो गवर्नमेंट मुझे लगता है प्रायोरिटी सेटिंग्स में लेट हुई। महंगाई पे कम फोकस दिया गया, जो पहले देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। तो एक तो ये एलिमेंट था। दूसरा ये था कि उसको रीजंस क्या हैं। लेट्स सी कि हम ये मान लेते हैं कि भाई महंगाई हो रही है, तो उसकी जो सही रीजंस हैं, जब तक आप उसको डायग्नोज नहीं करेंगे तब तक आपके जो सॉल्यूशंस होंगे या जो आपकी जो पॉलिसी होगी वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। तो मुझे लगता है हमें अगेन वहाँ भी थोड़ा सा इस गवर्नमेंट से ये हुआ कि वो सही जो रीजंस हैं इसकी इन्फ्लेशन की, मौजूदा इन्फ्लेशन की, वो सही तरह से डायग्नोज नहीं हो पाई। जो तीसरा था वो ये है कि आप फिर उसको गवर्न कैसे करते हैं, आप उन पॉलिसी मेजर्स को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। तो अगर आप लास्ट जो एक आधा हफ्ता पहले जो रिपोर्ट हुई है चीज़ें, अगर आप जो हमारी नेशनल प्राइसेस मॉनिटरिंग कमेटी है, अगर उसकी रिपोर्ट को देख लें तो वहाँ भी जो सबसे अहम फैक्टर जो करार दिया जा रहा है इस इन्फ्लेशन का, वो पुअर मैनेजमेंट और गवर्नेंस है। तो गवर्नेंस में हमसे प्रॉब्लम्स हुई हैं। मसलन अगर आप आटे और चीनी की देख लें तो बेतहाशा उसमें हमसे गलतियां हुई हैं। हमने पहले तो हमारे पास सही नंबर्स नहीं रहे, हमारे पास सही डेटा नहीं आया, टाइमली नहीं आया कि हमारी ज़रूरत क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है। तो वो जो सप्लाई चेन थी वो ख़राब हुई। फिर ये था कि हमने उसको जब एक्सपोर्ट की अलाउ कर दिया, फिर जब हमने इंपोर्ट्स करनी थी तो वो डिले हुई। अगर आप इनिशियली देखें तो जो बड़े इंपोर्टर्स को जब वीट की इंपोर्ट्स का कहा गया तो बड़े इंपोर्टर्स को अलाउड किया गया, जो छोटे छोटे इंपोर्टर्स थे उनको इनिशियली अलाउ नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट का जो टारगेट था वो भी हमारा पूरा नहीं हुआ। तो वो जो एक सप्लाई चेन थी वो ख़राब हुई, पहले एक्सपोर्ट्स की वजह से और फिर डिलेड इंपोर्ट्स की वजह से। और ये सारे का सारा फिर आपका जो है वो प्राइस में रिफ्लेक्ट हुआ। आपने सस्ते दामों बेच दी, महंगे दामों खरीदी,
फिर ये इस तरह से उसमें इंपोर्ट हुआ। तो 2-3 मेजर गलतियाँ यही हैं कि हमने टाइमली डायग्नोज नहीं किया, टाइमली इस पे फोकस नहीं किया और हमारी गवर्नेंस इसकी जो है वो पुअर रही है इन्फ्लेशन की कंट्रोल करने की जो स्ट्रेटजी है। ठीक, डॉक्टर साहब, हमने हमेशा देखा है कि गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस की बात की जाती है। आपने भी एक चीज़ यही मेंशन की है, तो प्लीज़ ये भी समझाएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये मेजर गलतियां हैं, तो इन गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है? क्योंकि एक चीज़ तो हो गई, महंगाई तो बढ़ गई, लेकिन अब उसको कम भी तो करना है। तो इस हवाले से आपके पास क्या मशवरा है? देखिए, इसमें सबसे पहले मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को या जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो भी इस काम कर रहे हैं, उनको 2 चीज़ों पे बड़ा क्लियरली ध्यान करना पड़ेगा कि ये जो मौजूदा इन्फ्लेशन है, ये जो महंगाई है, इसकी रीज़न क्या है? हम अगर इसको कहते हैं कि जी ये डॉलर के गिरने से हो रहा है, जो रुपए के गिरने से हो रहा है, डॉलर की वैल्यू बढ़ने से हो रहा है, तो वो शायद किसी हद तक तो दुरुस्त होगा। लेकिन क्या हम अंडे जो हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं? अंडे तो हमारे अपनी लोकल पैदावार है, बट आप उनकी कीमत देख लें पिछले 1 आध हफ्ते में, तो एक तो ये होगा कि इसके रीजंस क्या हैं, उस पे गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरली फोकस करना डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि जब हम रीजंस की इतनी ज्यादा बात करें तो उसमें इन्वॉल्व मिडिल मैन है, उसमें इन्वॉल्व माफिया है, मसला बुनियादी तौर पर यही है? देखें, इसमें एक और चीज़ है, ये ज़रा बड़ा क्लियरली हमें देखना पड़ेगा कि मिडल मैन को पाकिस्तान में शायद बहुत ज़्यादा बदनाम कर दिया गया है। अच्छा, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि वो ज़ाहिर है जहाँ जहाँ पॉसिबल होता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, बट हमारी एक अपनी स्टडी थी लास्ट ईयर की है, वो अवेलेबल है। ओके। जो किसान का कारोबार है वो मिडल मैन के बगैर चल नहीं सकता। तो हमें मिडल मैन को इंस्टीट्यूशनलाइज करना होगा। अगेन प्रॉब्लम फिर वही गवर्नेंस की आ जाती है। सर, मिडिल मैन की इंपॉर्टेंस से इनकार नहीं हम करें, लेकिन सर अगर सिचुएशन ये है कि अगर हम अंडों की बात, होलसेल प्राइस उसकी 80 रुपये है और कमिश्नर कराची ने भी अगर लिस्ट में 82 रुपये लिखा है और मिल वो आपको 180 रुपये का रहा हो, यानी 1 दर्जन अंडे पे 100 रुपये ज्यादा, फिर तो सर सवाल बनता है कि ये बीच का 100 रुपया जा किसकी जेब में रहा है? नहीं, डेफिनेटली सवाल बनता है। मैं इस पे तो आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये सवाल बनता है, लेकिन यह है कि क्या हम उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, ये बड़ा अहम होगा मैकेनिज्म। जैसे आजकल बात हो रही है टाइगर फोर्स के जरिए कंट्रोल करने की। देखिए, जब भी आप किसी भी पॉलिसी मेजर्स पे जाते हैं जो आपके आइन और कानून से या जो आपकी जो मैकेनिज्म्स हैं किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के, फॉर एग्जांपल यहाँ महंगाई की बात हो रही है, तो पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने के अपने मैकेनिज्म्स हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसके रिस्पॉन्सिबल इदारे हैं, लोकल प्राइस कमेटीज हैं। सर अगर ये सब कुछ है, अगर इदारे भी हैं, मैकेनिज्म भी है, गवर्नमेंट की ख्वाहिश भी है, और फिर भी अगर सिचुएशन कंट्रोल नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? फेलियर है? देखें जी, प्लीज देखें, इसका मतलब यही होगा कि आप देखिए दो मतलब हम इसमें ले सकते हैं। एक तो मतलब ये ले सकते हैं हम कि आप जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमने डिलेड स्टार्ट किया है। दूसरा ये हो सकता है कि आप, एक तरीका ये है कि आप जिसको शॉर्ट रन तरीका कह सकते हैं, ये जो बड़ा आपको सोल्यूशन लगता है वक्ती तौर पे, कि आप बाहर से नई एक सिस्टम को ले आएँ, नए एक मैकेनिज्म को ले आएँ। बट ये ज़रूर याद रखिएगा, ये पैनिक क्रिएट करेगा, इससे महंगाई कम नहीं होगी। आप पिछले 1-2 हफ्ते में देख लें, महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ी है। और आप अभी जो प्रोग्राम में चला रहे थे इंट्रो, आपको खुद नज़र आ गया होगा कि लोग खुद भी यही कह रहे हैं कि हमें वो चीज़ें कहीं नज़र नहीं आ रही जिनका अनाउंस हो रहा है, इंक्लूडिंग टाइगर फोर्स इंटरवेंशंस। बट इसकी जो अनाउंसमेंट है या ये जो मैकेनिज्म्स हैं, ये पैनिक क्रिएट करेंगे और उससे मजीद महंगाई होगी। तो 2-3 और एक और चीज़ जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा जब हम रीजंस की बात करते हैं, कि जो पाकिस्तान में पिछले 2 साल से एक बड़ा अहम कंपोनेंट है जो मौजूदा महंगाई का, जिसको देखने की ज़रूरत है, वो आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन है। जहाँ पे आपने बिजली की कीमतें महंगी की हैं, जहाँ पे आपने पेट्रोल की प्राइसेस अगर आप पिछले हफ्ते भी देखें तो शायद बढ़ी हैं, वो आपकी ट्रांसफॉर्म होती हैं डायरेक्टली इन्फ्लेशन की तरफ, फूड प्राइसेस की तरफ। और ये जो लिटरेचर है उसमें ये एविडेंस है कि अगर लोगों के जहन में एक परसेप्शन हो पुअर गवर्नेंस की, तो फिर उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है, लोग उसको ज़्यादा होल्डिंग करते हैं, प्रॉफिटियरिंग ज़्यादा हो जाती है, जो कि अभी हो रही है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और हम भी यही देखते हैं कि लोग जो है हुकूमतें वकवा करते हैं, लेकिन इसकी बैकग्राउंड रियलिटी या जो गुज़श्ता हुकूमतों के कारनामे हैं वो शायद उनके दिमाग में नहीं रहते हैं। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे, वक्त दिया आपने। तो महंगाई की बात हो रही है, अवाम महंगाई से परेशान है, अवाम को सहूलियात उस तरीके से नहीं मिल रही जिस तरीके से अवाम सोच रही थी कि हमें मिलनी चाहिए।